Hello traders, you are watching Gold Miners and I am सुमित सिंह राठौड़। इस वीडियो में हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस पर वर्क करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से मूव कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्केट में ये गोल्ड का चार्ट है। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब अगर आपको वीकली एनालिसिस करना है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरीके से मूव कर सकता है, तो उसके लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। बड़ी टाइम फ्रेम 1 डे टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं एनालिसिस। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप एक बड़ा व्यू को समझ सकते हो, मेजर व्यू क्या बना सकते हो आप मार्केट में, आप उसको देख सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर मेजर ट्रेंड यहाँ पर बुलिशनेस चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पर बाइंगनेस शो कर रहा है, बुलिशनेस शो कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहता है। यहाँ पर सेलर्स आ रहे थे, मार्केट उनके एसेट्स को हिट कर रहा था और लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, इस जगह से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आया है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट एक ही लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अब आप किस तरीके से अपने व्यू को, मेजर व्यू को आप समझ गए ना मार्केट में, गोल्ड में अगर आप बड़े व्यू को समझ गए, बड़े प्लेयर्स के व्यू को समझ गए, सो आप बहुत अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो गोल्ड में। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट प्रीवियस में इस एक रेजिस्टेंस लेवल पर बार बार मार्केट में बहुत रिजेक्शंस दे रहे थे सेलर्स। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। अब मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे यहाँ पर नहीं बना सकते सपोर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर पैरेलल चैनल का यूज़ करना पड़ेगा। पैरेलल चैनल कैसा, ये। ठीक है, क्योंकि ये 1 डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पर रिजेक्शंस भी मार्केट में अगर लेता है मार्केट, सो वो एज ए इंट्राडे प्लेयर मार्केट में वो एक ब्रेकडाउन माना जाता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन माना जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू क्लियर कर रहा है कि हमें नेक्स्ट वीक हमें किस तरफ ट्रेड को प्लेस करना है, कौन सी पोजीशन साइजिंग पोजीशन हमें बनाना है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट 1 टाइम यहाँ पर सपोर्ट बनाया, 2nd टाइम यहाँ सपोर्ट बनाया, 3rd टाइम सपोर्ट, 4th टाइम। मार्केट में जैसे ही अगर ट्रेंड लाइन 3rd टाइम अगर सपोर्ट बना लेती है, तो वो ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, आप उसको एक सही ट्रेंड लाइन बोल सकते हो। मार्केट ने इस जगह पर एक रिजेक्शंस लिया, ठीक है, ये वाली जगह पर एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करा, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करा, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करा। मार्केट में मेजर रिजेक्शन लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल क्या बना हुआ है, मार्केट में एक रिजेक्शन और रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 3442। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से तो एक अप ट्रेंड रैली शो कर रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बाइंग साइड, अप ट्रेंड साइड मूव दे सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी ही वर्क करती है। आप 100% नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर ऐसा ही होगा या मार्केट इस तरीके से ही रिएक्ट करेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब ये तो हो गया बड़ी टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम पे आपने एक व्यू बना लिया कि मार्केट बुलिशनेस में जा सकता है, अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। लेकिन एज ए इंट्राडे प्लेयर हम इतनी बड़ी टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं कर सकते ना, सो हमें तो वहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम पर व्यू बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर अब शिफ्ट होते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पर हम एक मेजर सपोर्ट लेवल देखते हैं जहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट फॉर्म करा है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो मार्केट ने प्रीवियस में एक सपोर्ट फॉर्म करा था, अब इस जगह पर आप बना सकते हो। ठीक है, ये एक सपोर्ट फॉर्मेशन है मार्केट का। ठीक है, ये जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रीवियस में मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया था और मार्केट अभी उसी पर एक सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। एज ए इंट्राडे प्लेयर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन कैसे बना सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर भी शो देखना पड़ेगा मार्केट में। ऐसे नहीं कि आप सपोर्ट पे आए तो आप एकदम से बाइंग कर लो। मार्केट अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है क्या, है ना, उसको भी देखना ज़रूरी। ये जो बाइंग है, ये जो बुलिशनेस है, ये न्यूज़ की वजह से आई है। ठीक है, मार्केट में कल के दिन मार्केट में न्यूज़ थी, उस वजह से यहाँ पर एक बुलिशनेस शो हुई है, इस वजह से ये बाइंग आई है। अब आप इसको एक्सपेक्ट करके तो बाइंग की तरफ नहीं जा सकते जब तक मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करे। स्ट्रक्चर किस तरीके से, मार्केट अगर जैसे यहाँ पर एक सेलिंग साइड वो शो कर रहा है, रिजेक्शन शो कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर एक
बाइंग सपोर्ट बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। इस तरह से अगर मार्केट बाइंग ने शो करता है, इस तरीका कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, आप बाइंग साइड व्यू अपना बना सकते हो, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपका एसएल कुछ इस तरीके से यहाँ का होगा, इसके इस स्विंग के नीचे का हो सकता है, इस स्विंग के नीचे का भी आप एसएल बना सकते हो। वो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस तरीके की स्ट्रेटेजी है, आप किस पर ट्रेड करते हो। मेरा सिंपल है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूँ, सिंपल स्ट्रेटेजी रखो। क्योंकि बहुत से जो ट्रेडर हैं, एमेच्योर ट्रेडर, वो अपनी स्ट्रेटेजी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मार्केट को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनको ट्रेड किधर लेना है, बाइंग साइड लेना है या सेलिंग साइड लेना है। वो अपने स्ट्रेटेजी में मल्टीपल स्ट्रेटेजी को कंबाइंड करके एक अलग सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आरएसआई, इंडिकेटर, एमएससीडी, इस तरीके से एसएमसी, आईसीटी कॉन्सेप्ट को सीख के आते हैं और उनको मर्ज कर देते हैं एक साथ, और सोचते हैं कि मैं अब तो सबसे बेस्ट ट्रेडर बन गया, अब तो मैं सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे पास, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आप जितनी अपनी स्ट्रेटेजी को जितना सिंपल रखोगे, उतना ही आपका माइंड कन्फ्यूजन से दूर रहेगा और उतनी ही सही आप ट्रेड बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, और उससे भी हम प्रॉफिट कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अच्छा खासा हो जाता है। अभी स्टार्टिंग है इस वजह से। ठीक है, हम खुद भी गोल्ड में भी मॉडरेट लेवल पे हैं, मीडिएट लेवल पे हैं। ठीक है, हम भी अभी यहाँ पर मार्केट में सीख ही रहे हैं, ज़्यादा भी हम नहीं सीखे। तो हम यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी, मार्केट में जब ट्रेड चल रहा हो, आपको अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप एसएल के लिए बैठते हो मार्केट में, तो आपको टारगेट के लिए भी वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको यहाँ पर अगर सेलिंग साइड जाना है, तो आप किस तरीके से, अगर मार्केट में कुछ इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मार्केट, ठीक है, ये चार्ट जो दिखा रहा है ना, आपको उस पर वर्क करना है, ना कि लगने पर। बहुत से 95% ट्रेडरों का यही एक मिस्टेक होती है कि वो ना यहाँ पर जो लग रहा है उस पे काम करता है। चार्ट जो दिखा रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो मार्केट जो लग रहा है, उनको उनके इमोशन जो उनको बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ से लग रहा है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो वो लगने पर ट्रेड करते हैं। और आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको दिखने पर, जो चार्ट दिखा रहा है आपको उस पर काम करना है, लगने पर बिल्कुल भी नहीं। सो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, बड़ा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस में एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, मार्केट में अगर हमें कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखता है यहाँ पर, है ना, मंडे के दिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होते हुए दिखता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही बनाएंगे। हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे और चार्ट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम ट्रेंड के साथ और चार्ट के साथ ही वर्क करेंगे। हमारा यहाँ का कुछ एसएल होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा एसएल है, ठीक है, मैं मानता हूँ। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं मार्केट में, लेवल्स मार्कआउट हो सकते हैं, वो आपको उसी के हिसाब से करना है। लेकिन हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे मूव कर सकता है, वीकली एनालिसिस है। ठीक है, ये इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, ना स्विंग, मतलब मार्केट वीकली कैसे ट्रेड कर सकते हो आप, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा मूव कर सकता है, हम उसे समझ रहे हैं। और उसके साथ हम हर दिन हमारी वीडियो अपलोड करते हैं हम। ठीक है, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वहाँ पर, किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखना है मार्केट में, आप वहाँ पर से सीख सकते हो उस वीडियो को देखकर। ठीक है, कुछ गलती हो जाए सो सॉरी। ठीक है, बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे सो माफ़ कर देना। बाकी जो आपको नॉलेज मिलेगा इस ट्रेड से, इस वीडियो से, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है मार्केट में। अगर आप मार्केट में एसएल्स के साथ एसएल के लिए बैठते हो, वेट करते हो, तो आपको टारगेट के लिए भी वेट करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को, इस रूल को फॉलो नहीं करोगे कि मैं अगर एसएल लेता हूँ मार्केट में, एसएल जब तक हिट नहीं होता तब तक अगर बैठता हूँ, तो टारगेट जब तक हिट नहीं होगा तब तक मैं बैठूँगा, आप उस दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जिस दिन सीख गए, क्योंकि मार्केट में 80% साइकोलॉजी वर्क करती है और रिस्क मैनेजमेंट वर्क करता है, बाकी जो रेस्ट बचती हैं वो होती है 20%। सो आप स्ट्रेटेजी इतनी मत जाओ, आप एक्यूरेसी के पीछे मत जाओ, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बेहतर करो। जहाँ आप 1:2 लेते थे,
आप 1:3 लो, 1:4 लो, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बेहतर करो। मार्केट में एक्यूरेसी बिल्कुल भी कोई इतना मैटर नहीं करती है, स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती है कि आपकी अगर 50 to 60% भी एक्यूरेसी है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 90% भी है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है, सो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये एक रियलिटी है ट्रेडिंग की, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है।